Hey there rock stars, my name is Pas Singh. Today I'm going to explain how to sing confidently on stage, यानी स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ यानी मनोबल के साथ कैसे गाया जाए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों का सवाल भी है कि स्टेज पे कैसे गाया जाता है कॉन्फिडेंटली। तो स्टेज परफॉर्मेंस में सबसे पहले जो हम लोग एंट्री करते हैं वो होती है कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री किसी किसी की नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्यों नहीं हो पाती है। तो विल जूम इन द कॉन्फिडेंस and we'll see what beneath the confidence is creating a problem in the performer. Okay, so actually what creates the problem is fear of failure. अगर देखा जाए तो fear of failure या फिर fear of audience, कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक तो ये है और दूसरा ये है कि fear of failure। दो चीजों की वजह से होता है कॉन्फिडेंस लूज। एक तो होता है फियर ऑफ फेलियर और एक होता है फियर ऑफ ऑडियंस। फियर ऑफ ऑडियंस जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग नए हैं स्टेज परफॉर्मेंस में, जो लोग नए हैं जिन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस पहले किया नहीं है, उनके लिए होता है फियर ऑफ ऑडियंस। और फियर ऑफ फेलियर उनके लिए होता है जो लोग कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। नेम फेम मनी, ये तीन चीज होती है सिंगिंग को यूज करके। नेम फेम मनी, या फिर कोई ऑडिशंस क्रॉस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन आइडल ऑडिशंस या फिर सारेगामा ऑडिशंस, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंपटीशन करते हैं तो वहां पे 10-20 हजार रुपए प्राइज होता है, या कभी कभी 2 लाख 3 लाख की कार भी होती है। तो वो कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से एक फियर ऑफ फेलियर होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फियर ऑफ ऑडियंस कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इससे लड़ा जाए। तो फियर ऑफ ऑडियंस जो होता है वो ये होता है कि अगर उसको जूम इन करेंगे फिर से फियर ऑफ ऑडियंस को हम लोग, तो हम लोग ये देखेंगे वहां पे जाके कि लोग क्या कहेंगे जब मैं गा रहा हूंगा या गा रही होंगी स्टेज पर। तो लोग सामने क्या कमेंट कर रहे होंगे, या फिर लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे, या फिर जजेस क्या कहेंगे। एक ये होता है इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसे गाऊंगी या कैसे गाऊंगा, ये होता है प्रॉब्लम। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए, इसलिए ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। तो देखिए, कोई भी चीज बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं करी जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फियर ऑफ ऑडियंस है, अगर आपको ऑडियंस से डर लगता है या स्टेज पर गाने से डर लगता है ऑडियंस की वजह से, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप ये देखिए कि आपको डर कितना लग रहा है। अगर आपको डर बहुत लग रहा है तो वहां पे लोग भी बहुत। तो क्या करना होता है कि छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहां से स्टार्ट करना जरूरी होता है। जैसे कि ऐसी जगह जहां पे कंपटीशन में 30 या 40 लोग हों, बैठे हों आपस में, बस वहीं पे हो। या फिर और कम भी कर सकते हो, घर में किटी पार्टीज में, मॉम की किटी पार्टीज में होता क्या है कि कभी कभी होता है कि मेरा बच्चा गाता है तो वो बुला लेती हैं। तो क्या होता है कि मदर्स बुला लेती हैं आपको और वहां पे खड़ा करके सुनवाती हैं। तो वहां पे एटलीस्ट 20-30 औरतें या फिर 10-15 औरतें बैठी होती हैं। तो वहां पे भी वो बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जहां पे कम लोग हो वहां से स्टार्ट करिए। दैट विल नॉट ओनली गिव यू द एक्सट्रीम फियर, बट विल स्टार्ट गिविंग यू द स्लाइट कॉन्फिडेंस। बिकॉज द थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। क्या होता है कि हम लोग जब बहुत ज्यादा लोगों के सामने गाते हैं तो फियर भी बहुत ज्यादा होता है, तो पैरालाइजिंग फियर हो जाता है। तो फियर एक लेवल में हो तो लड़ सकता है आदमी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फियर हो तो लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए डायरेक्ट स्टेज पे गा के जाके ये उम्मीद रखना पहली बार में ही कि मैं अच्छा गा लूंगी या फिर मुझे गाना है, या फिर वहां से कुछ ऐसा उम्मीद, तो वो गलत है। वो अप्रोच ही गलत है। आपने स्टार्ट छोटे लेवल से नहीं किया है, आप डायरेक्ट बड़े लेवल पे कूद कर। तो आपको छोटे से छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है, जहां पे 10-15 लोग हों, 20 लोग हों। फॉर एग्जाम्पल, लोकल लेवल पे कॉम्पिटिशन होते हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, रेडियो मिर्ची का, बिग एफएम का, या कहीं पे भी अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो आप वहां जा सकते हो। मोस्टली रेडियो मिर्ची पर हर साल 1 या 2 सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो ही जाते हैं हर सिटी में। रेडियो स्टेशन पे जितने भी है सब में से हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मतलब जहां पे कम लोग हो वहां पे जा सकते हैं। लोकल एरिया में भी आपके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से शास्त्री नगर में एक कॉम्पिटिशन है, तो वहां पे जाके आप पार्टिसिपेट करिए। स्कूल के लेवल पर कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे स्कूल पे लड़ रहा है। अब आप डायरेक्ट जाके कोई एक ऐसे बड़े शो पे, स्टेज पे गाना चाहते हो, तो क्या होता है कि वहां से मनोबल जो होता है वो बनता नहीं है। मनोबल आपका तभी बनेगा जब आप छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करके फिर बड़े बड़े लेवल पे ऐसे जाते जाओ। तभी आपका वो फियर ऑफ फेलियर पूरी तरीके से जाएगा। और सबसे ज्यादा जो काम करता है फियर ऑफ फेलियर को
हटाने में वो ये है कि फेस योर फियर्स। बट ये आपने सुना ही होगा कि डर के सामने अपना चेहरा लाओ, या फिर डर का सामना करो। डर का सामना करो तो क्या होता है कि डर चला जाता है। लेकिन यहां पे एक ट्रैप है। वो ट्रैप ये है कि डर का लेवल क्या है। अगर डर का लेवल बहुत ज्यादा है, यानी 1000 लोग बैठे हो और आप चाहते हो और आपको ये आप लेके जा रहे हो अंदर से, डर का सामना करो तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रैप है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप 1000 लोगों के सामने एकदम से जाके गा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा, तो दैट इज फॉल्स। दैट इज अ नेगेटिव न्यूज। दैट इज नॉट हैपनिंग एनी टाइम। तो क्या करना है, डर का सामना करना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि डर का सामना छोटे छोटे लेवल पे करो। छोटे डर को पहले लड़ो, फिर बड़े डर से सामना करो। ऐसे ऐसे बढ़ा जाता है आगे। ये तरीका है, ये सही अप्रोच है आगे बढ़ने की। तो दिस इज फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम द ऑडियंस। ये सोल्यूशन है इसका। और इसके बाद जो है वो है फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम द आउटकम। और फियर ऑफ फेलियर की मुझे मतलब फियर ऑफ फेलियर क्यों है? बिकॉज कहीं ये अगर मैं नहीं जीता, या फिर मुझे प्राइज नहीं मिला, या फिर मैं बहुत सारी उम्मीदें होती है। मैं इंडियन आइडल की कभी मतलब मैंने भी रियलिटी शोज में काफी 5-6 साल पहले पार्टिसिपेट किया था। तो क्या होता था कि मेरे पीछे कई लोग लगे होते थे और वो लोग बोलते थे, मतलब गरीब घर के होते थे वो लोग, मिडिल क्लास के। तो वो क्या बोलते थे पीछे से, यार मेरा हो जाए। मतलब बात होती थी हमारी, वहां पे एक पूरे 24 घंटे लाइन में लगा होना पड़ता है, कई लोग रात से आ जाते हैं। तो क्या होता है, यार भी मेरा हो जाए। क्या बोलते थे वो कि मेरा हो जाए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये मेरा नहीं हुआ। कई बार आपने इंडियन आइडल कैमरे पे भी देखा होगा वहां पे कि वो बोलते हैं कि ये संगीत ही मेरा जुनून है, और अगर ये सब नहीं हुआ तो मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा है, या जो भी है वो, उसका क्या होगा, यही मेरा एक आखिरी सहारा है। इस तरीके से होता है। तो वो एक्चुअली एक ट्रैप है। वो भी ट्रैप है। क्यों? होता क्या है कि किसी का नाम मान लीजिए संगीत है, मान लीजिए किसी पर्सन का नाम अगर संगीत है, तो उस पर्सन को यूज कर रहा हूं मैं किसी ऑब्जेक्ट्स को पाने के लिए। ऑब्जेक्ट्स मींस कोई प्राइज, नेम, फेम, मनी, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उस पर्सन को मैं इन तीनों को हासिल करने के लिए यूज कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर वो एक पर्सन है तो क्या उसको खराब नहीं लगेगा? आप खुद सोचिए। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं कि संगीत को यूज कर रहे हैं अपने डिजायर्स पूरे करने के लिए। जबकि सक्सेस तभी मिलती है जब आप गा रहे हो गाने के लिए, गा रहे हो कुछ पाने के लिए, आप हमेशा हारोगे। यू विल लूज। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार बहुत जगह कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आप जाके स्टेज पे जब गा रहे होते हैं तो उससे पहले कभी फील होता है, यार मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, या मैं हारूंगा या नहीं हारूंगा, सॉरी मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज कि वो लोग जीत के लिए गा रहे हैं। तो जब आप जीत के लिए आते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन चला गया ऑब्जेक्ट्स पर। अब आप 100% यहां पे नहीं दे पाओगे स्टेज पर। तो जब आप अंदर से ये बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे मैं जीतूं या हारूं, मुझे बस गाना है, मुझे बस गाना है, मेरा जुनून है गाना, मेरा जुनून है सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, आई डोंट लव द ऑब्जेक्ट्स दैट वी गेट आफ्टर सिंगिंग। दैट इज अ ट्रैप। आपको वो मरवाएगा। तो मुझे सिर्फ सिंगिंग करना है और सिर्फ सिंगिंग ही करना है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये इसी में बहुत खुशी है कि मैं स्टेज पे जाके गा रहा हूं, मुझे 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें ही मुझे खुशी है। सो ये जो टेक्निक होती है कि हु केयर्स, ये हर जगह फॉलो होती है, चाहे वो एक्टिंग ऑडिशन में हो, चाहे वो किसी भी आर्ट के ऑडिशन में, ना ही ऑडिशन में, अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो मुझे काम करना है इसलिए क्योंकि मैं काम से प्यार करता हूं। मुझे काम इसलिए नहीं करना है कि मुझे उस काम से कुछ मिलेगा। तो आपका जो डिजायर है वो काम का नहीं है, वो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स उससे आ रहे हैं उसका है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये आपको, ये जो अप्रोच है कि मुझे काम इसलिए करना है, मुझे कुछ चाहिए, ये आपको या तो फेलियर की तरफ ले जाएगा और या फिर आपको एक मीडियोकर लेवल का पर्सन बना के छोड़ देगा उस काम में। फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर देयर, उसमें से सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जिनको सच में इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स उन पर दबाव डाल रहे हैं। वो कंडीशनिंग सोसाइटी की ऐसी हो चुकी है।
तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो इंजीनियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते हैं, पर वो अंदर से टॉलरेट कर रहे हैं उसको उसको व्हाट डू यू से दैट, टॉर्चर कर रहे हैं अपने आप। तो दैट इज द प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन दिस एरिया, सिंगिंग हर एरिया में अप्लाई हो रहा है। तो कोई भी काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उस काम से कुछ हासिल होगा, जो आपकी डिजायर्स है वो पूरे होंगे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ ट्रैप एंड दैट विल लीड यू टू फेलियर। तो जब भी आपको गाना है, फियर ऑफ फेलियर की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप अगर स्टेज पे गा रहे हो और आपको ये आ रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो आपको फेल होना ही होना है, चाहे जो हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं भी मोस्टली जो लोकल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें क्या होता है कि आप देखते होगे कि कोई ऐसा फर्स्ट आ गया जिसको जो डिजर्व ही नहीं करता था, कोई एक ऐसा सेकंड आ गया जो डिजर्व ही नहीं करता था, उससे लाख गुना अच्छा डिजर्व करते थे, वो फोर्थ आए, वो फिफ्थ आए, उनका नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो फर्स्ट आता था उसको ये पढ़ी नहीं, उसको पता ही नहीं होता था, उसको लगता था मैं हार जाऊंगा, तो वो जाके पूरी तरीके से गाता था। तो वो भी काम करता है, वो दिमाग में आपके क्या है ना, वो अट्रैक्ट करता है कि कैसे आप सोच रहे हो। वही मैंने बोला ना संगीत का एग्जाम्पल, अगर संगीत कोई एक लड़का है तो उसको क्या लगेगा, उसको कैसा फील होगा कि उसको यूज किया जा रहा है कुछ कुछ चीजें पास पाने के लिए। बाकी वो जो फर्स्ट आया होगा वो इसलिए गा रहा होगा कि बस ऐसे ही, मतलब चलो क्या होता है कि जाके मजे मजे में गा दिया और जीत गए। और जो जिन्होंने बहुत अच्छा गाया, क्लासिकल ट्रेंड है, उनका कुछ आया नहीं, बहुत मोस्टली कॉम्पिटिशन मैंने देखा है। तो इसीलिए होता है कि वो जो नहीं आए हैं फर्स्ट, वो अपनी सिंगिंग को यूज कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, जबकि उनको, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो सीखा हुआ हूं, मुझे मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए मतलब क्या? मतलब आपको कुछ चाहिए आपकी सिंगिंग से, दैट इज अ ट्रैप। आपको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप सिंगिंग को यूज कर रहे हो कोई चीज पाने के लिए। सो दिस इज अ राइट अप्रोच। तो अब होगा क्या, जब आप सिंगिंग को यूज नहीं करोगे किसी चीज के लिए, आपको सिंगिंग के इसलिए करना है क्योंकि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे सिर्फ गाना है, आई डोंट केयर। ये जो अप्रोच है आई डोंट केयर ना, अपने अपने आप को स्टेज पर जाने से पहले बोल दो कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ये दोनों में अप्लाई होगी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ ऑडियंस में, दोनों में, दोनों पार्ट में अप्लाई होगी। मैं स्टेज से उतरूंगी या उतरूंगा तो वो लोग क्या कैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स का फीडबैक क्या आएगा, जो बाकी के कंपटीटर्स हैं उनका फीडबैक क्या आएगा, जजेस कैसे अप्रोच करेंगे, पेरेंट्स की इतनी उम्मीदें थी वो टूट जाएंगी, और कहीं मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रही हूँ, कहीं मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं इस तरीके स्टेज में ऐसे खड़ा हूँ। ये 50 चीजें जो है ना, ये सब चीजें ट्रैप करती हैं अपने आप को, ये सब चीजें आपका 100% होने से रोकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेज पर जाने से पहले अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है तो आपको ये बोलना है, या फियर ऑफ ऑडियंस है आपको ये बोलना है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड सिंग देयर, दैट इज माई पूजा। मेरी सिंगिंग भगवान है मेरा। मुझे सिंगिंग करना है इसलिए क्योंकि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे सिंगिंग करना है इसलिए नहीं कि मुझे कुछ सिंगिंग से हासिल करना है या मुझे कुछ नेम फेम बनी कुछ मिलेगा। नहीं, मुझे सिंगिंग इसलिए करना है क्योंकि मुझे सिंगिंग करना है, दैट्स इट। मुझे सिर्फ गाने में ही मजा आता है, तो मुझे चाहे कमरे में चार दीवारी में गवा दो या फिर मुझे विम्बली स्टेडियम में गवा दो, मुझे तब भी मजा आएगा। उससे मुझे मतलब नहीं है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग कुछ प्राइज मिल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो अपने आप को क्या बोलना है कि लोग मुझे अंडा फेंक दें, लाइक फियर ऑफ ऑडियंस है आपको, तो आपको क्या बोलना है कि आई डोंट केयर। अपने आप को सोच लो, अरे यार लोग ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लोग टमाटर मारेंगे, मैक्सिमम जो उसका जो लास्ट स्टेज है ना, वो अपने आप में एज्यूम कर लो, उतना होने वाला भी नहीं है लेकिन उसको एज्यूम कर लो। जबकि लोग चप्पल या फिर अंडे फेंकते नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा मैक्सिमम आपका, लोग अंडे मारेंगे, लोग टमाटर मारेंगे, दैट्स इट। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरी जो इच्छा है वो है सिंगिंग करने की। अब मैं से अच्छा गा रही हूं या अच्छा नहीं गा रहा हूं या नहीं गा रही हूं, आई डोंट केयर बिकॉज ऑफ दैट। आई जस्ट, मेरा डिजायर ये है कि मुझे वहां जाके सिंगिंग करना है, मेरा तो डिजायर वही है। तो वहां पे चाहे वो तुम अंडा मारो चाहे टमाटर मारो, डजेंट मैटर। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो अंदर से एक वेव्स निकलेंगी, और वो वाइब्स जो होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स। उसके बाद यू डोंट केयर, लिटरली यू डोंट, हु केयर्स, टेल योरसेल्फ। कोई बोलता है भाई यार गड़बड़ ना हो जाए, तेरा गड़बड़ ना हो जाए या फिर मेरा गड़बड़ ना हो जाए, तो उससे बोलो कि यार क्यों पड़ी है तेरे को, गड़बड़ हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेना यार, 1000 मौके आएंगे। तो अपने आप को ये बोलना है आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर, और ये बोलते जाना है। जब भी ये डर आए ना अपने अंदर कि मुझे जीतना है या मैं हार जाऊंगा या फिर ऑडियंस से मुझे डर लगता है, ये जो भी आए तो आपको अपने अंदर बोलना है आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कि मैं जीतूंगा, आई डोंट केयर कि मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है, आई डोंट केयर, ऐसे बोलना है।
तो अंदर से क्या होता है ना, वो फियर एकदम से ट्रैश हो जाता है, एकदम से, क्योंकि आपने ये बोल दिया कि आई डोंट केयर, तो वो फियर सीरियसली ट्रैश हो जाएगा अंदर से, तो वो सीधा जाता है ट्रैश में, बिकॉज द फियर जो पैरालाइज आपको अंदर से कर रहा है वो इसका फियर है ना कि लोग क्या कहेंगे, या इसका फियर है कि लोग मैं जीतूंगा या नहीं, इसी का फियर है ना। और जैसे ही आपने अपने आप से बोला आई डोंट केयर, तो वो सब चला गया भाड़ में, वो तुरंत चला गया, क्योंकि अब आपका कोई डिजायर ही नहीं है, अब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं ऑडियंस को, ऑडियंस मेरे को एडमायर करे, या मैं ऑडियंस का या फिर अपने पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, या फिर अदर कॉम्पिटिटर्स का मन जीतूं। इसका कोई डिजायर ही नहीं है आपके अंदर। और या फिर आपको नेम फेम मनी जो मिलता है जीतने के बाद, उसका भी आपको कोई डिजायर नहीं है। तो जब डिजायर ही नहीं है तो फियर क्यों होगा? डिजायर व्हेन इमर्जेस, फियर ऑटोमेटिकली इमर्जेस, कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो ना हो, क्या होगा। होता क्या है कि हम लोग जब जाते हैं तो हवा महल बनाते हैं, हवा महल बहुत सारे बना लेते हैं कि यार ये अगर हो गया ना, मुझे 20,000 रुपये मिल गया ना, तो मैं ये करूंगा, देख लेना, ये करूंगा, ये करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां जाऊंगा, मैं बाइक खरीदूंगा, सेकंड हैंड बाइक खरीदूंगा, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा मस्त। ये 50 चीजें होती हैं, फिर एकदम से ये सारी चीजें हो रही होती है, एकदम से दिमाग में पीछे से बोल एक आवाज आती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो फियर इमर्ज हो गया। तो जैसे ही वो डिजायर इमर्ज हुआ, एक फियर इमर्ज हुआ कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब जितने भी तूने सपने बनाए सब टूट जाएंगे, क्या होगा। तो ये जो फियर इमर्ज हुआ, ये सब चीजों की जड़ है। ये खत्म तभी होगा जब डिजायर ही नहीं हो, और डिजायर जब भी आएगा तो फियर आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सिंगर बनना चाहता हूं, मुझे संगीत में रुचि है, मैं सिंगर बनना चाहता हूं, मुझे सिंगिंग बन के क्या करना है, मुझे अपने आप को पॉपुलर करना है, मुझे इस दुनिया में अपना नाम करना है, इसलिए मैं अपना सिंगिंग करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है सिंगिंग में, इसलिए मैं सिंगिंग करना चाहता हूं। लेकिन एक इधर से कई लोगों में एक डर इमर्ज होता है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो जो डर है ना, वो प्रॉब्लम की जड़ है। तो वो डर नहीं इमर्ज होना चाहिए अपने आप पे। मुझे सिंगिंग करना है, इसका डिजायर, ये अब कुछ डिजायर अच्छे होते हैं, कुछ डिजायर गलत होते हैं। जैसे कि मुझे सिंगिंग करना है, स्टेज पे जाके मुझे सिर्फ सिंगिंग करना है, तो वो डिजायर अच्छा है, काम के लिए डिजायर अच्छा है ना, तो वो आपको आगे लेके जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आपका ये डिजायर है कि मुझे काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो कभी नहीं होने वाला। आप एक मीडियोकर लेवल के पर्सन ही बन जाओगे उस वर्क में, उस पर्टिकुलर वर्क। तो अब क्या होगा कि जब आपने ये कर दिया सारी चीजें, आपने कहा कि अपने आप से बोला आई डोंट केयर, हु केयर्स, अपने आप से ये बोला स्टेज से पहले या कभी भी, इसको आदत डाल लो अंदर करने की। तो क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कि सीरियसली अंदर से वो वाइब्स खत्म हो जाती है, तो डर खत्म होता है, तो आप वहां पे जाके स्टेज पे अपना 100% देते हो। और जब आप 100% देते हो तो आप जीतते हो। तो दैट इज अ राइट अप्रोच, दैट इज अ राइट एक्शन। तो ये चीजें हमें अपने दिमाग में लानी है, ऐसे आगे बढ़ना है। तो इससे इससे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होता है, बिकॉज आपके लिए आपके एटमॉस्फेयर में सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो ये चीज कंसीडर करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। एक और चीज इसके अलावा ये है कि जब आप वहां पे बोलते हो कि आई डोंट केयर, और उसके बाद जाते हो, लिटरली वो अंदर चला गया आई डोंट केयर आपके, और आपने गाया, तो आप 100% वहां पे देते हो। तो ये चीजें आपको कंसीडर करनी है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, और सिंगिंग से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट मी टू प्रमोट योर वीडियो, you can send me the link on Instagram or FB page or on my email ID, and if I like the link, I will select your song and promote in my videos. इसके बाद अगर आपको पर्सनल स्काइप क्लासेस चाहिए मेरे से, तो आप नीचे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। और बस इतना ही वीडियो था। स्टे हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, एंड एवरीथिंग हैपन्स as you want. Just love what you do, because when you love what you do, then magic happens. You love the outcomes the work is giving you. If you are attached with the outcomes, it's a trap. It will lead you to failure. So love what you do. That's why everybody says love what you do. अगर आप नहीं, जो काम करते हो वो नहीं कर पा रहे हो, उसको प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो उस काम को छोड़ दो। कुछ ऐसा काम करो जो आप प्यार करते हो, जिस काम को। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और इसके बाद
We'll see one video and we'll end the video after that. So let's just see the video. Who is the artist of the video today? And if you like his video, you can go in my description and click on the link given there, and you can watch the full video and you can subscribe his channel or her channel also. It is more than sufficient to just subscribe, because आप जब दोगे तो ही आपको मिलेगा. तो thank you. Have a nice day. हाँ, सावन भी तो जाए पिहरवा. हाँ, सावन भी तो जाए पिहरवा. सावन भी तो जाए पिहरवा. मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए. ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम. चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए. मोरा सैयामों से बोले ना, मोरा सैयामों से बोले ना. मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी.